जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बालासोर की ट्रेन दुर्घटना के बाद जो मुझे लगता है कि इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना में से एक दुर्घटना थी, ना केवल पूरे देशवासियों को झकझोरा बल्कि ट्रेन की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। उसमें हुई चूक को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला चूक था, इससे पहले भी कई सारी चूक हुई। अगर उससे सबक ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता, इतना बड़ा नुकसान देशवासियों को नहीं उठाना पड़ता। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि 2021-22 में 35 रेल दुर्घटना हुई थी, 2022-23 में 48 रेल दुर्घटना हुई थी। और छोटे मोटे अगर आप ये समझें कि कभी सिग्नल का ख़राब, कभी इंडिकेटर का ख़राब होना, अगर इसको आप चूक मानते हैं तो ऐसे 162 इस तरह की दुर्घटनाएं हुई। मुझे ये लगता है कि इस सभी ट्रेन दुर्घटना में जो चूक हुई, अगर उस पर काम किया जाता तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा, जैसा मैंने पहले बताया, कि इतना बड़ा ट्रेन दुर्घटना नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम केवल पीआर में, केवल प्रचार तंत्र में विश्वास रखती है। आप सबको जानकारी होगी कि रेल मंत्री ने संसद में कहा था कि आत्मनिर्भर में एक स्टेप और आगे बढ़ कर के प्रधानमंत्री ने अपने देश के इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस दुर्घटना को रोकने की एक टेक्नोलॉजी बनाई है और कहा ये कवच टेक्नोलॉजी है। हालांकि वो भी बाद में झूठ साबित पता चला कि ये टेक्नोलॉजी पहले से ही देश में था, केवल जैसा प्रधानमंत्री करते हैं कि नाम बदल देते हैं, तो नाम बदल करके उनका नाम कवच रख दिया। अगर कहा यह गया कि कवच के आने से अब कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना नहीं होगी। आप सबने बालासोर के बाद तरह तरह के आपने वीडियोज़ के जरिए आपने देखा क्या प्रचार किया गया था। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 70,000 किलोमीटर का पूरा ट्रेन का नेटवर्क पूरे देश में है। इस नेटवर्क को जोड़ने में लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा सरकार को उठाना है। एक तो लगातार रेल की बजट में कटौती की गई, और मैं केवल आपके वित्तीय साल का अगर आंकड़ा दूं तो 2021-22 में 133 करोड़ खर्चा किया गया, 2022-23 में 273 करोड़ खर्चा किया गया। 29 मार्च को जब सदन में रेल मंत्री से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 455 किलोमीटर पर ये कवच का में काम चल रहा है, जिसमें 22 करोड़ का खर्चा है, और 1455 किलोमीटर का हम प्लान कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, और हमारे राज्यसभा सांसद पंजाब से संदीप पाठक जी चूँकि रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आईटी कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने पहली बोर्ड की मीटिंग में कहा था कि अगर आपको ट्रेन के एक्सीडेंट को रोकना है तो इसके जो एंटी कोलिजन सिस्टम होता है और एंटी डिरेलमेंट सिस्टम जो होता है, इसको तुरंत आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर संदीप पाठक जी पहले मीटिंग में इस बात को समझते हैं तो ये 9 साल में प्रधानमंत्री जी को या उनकी पूरी टीम को इस बात को इसका समझ क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात कि आप जो एक घटना देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर घटना केवल पटरी के रख रखाव नहीं होने के कारण हो रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 70% हादसे केवल पटरी के रख रखाव नहीं ठीक से होने के कारण होता है। और दुर्भाग्य क्या है कि अगर 2017-18 से ही तुलना करें तो 2017-18 में पटरी के रख रखाव में जो लोग लगाए गए थे, 2021-22 में 50% लोग कम कर दिए गए। तो अगर लोगों के रख रखाव में अगर लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे इस तरह के दुर्घटना को रोका जाएगा? क्या सबक आपने लिया? और लगातार डिरेलमेंट की घटना हो रही थी,
क्यों नहीं ये बढ़ाई गई संख्या? मैं ये देख रहा था कि संसद में भी पूछा गया कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है, तो रेल मंत्री ये कहते हैं कि खाली पदों की संख्या 3,11,438 है। उसको भरने के लिए क्या उपाय किए गए, या रेलवे में एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं थी? तो मुझे ये लगता है कि इस सारे सवाल का जवाब रेल मंत्री को देना चाहिए। मैं इनके सीएजी के आंकड़ा देख रहा था। सीएजी कहती है एक तो बजट कम कर दिया, और उस बजट में भी जितनी परिसंपत्तियां हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके रख रखाव के लिए बजट में आवंटन 20,488 करोड़ था। खर्चा हुआ 3,025 करोड़ रुपए। उसके जो जितने टेलीकम्युनिकेशंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन पे और मरम्मत पे जो व्यय के लिए बजट में रखा गया था 3,253 करोड़ रुपए। खर्चा कितना हुआ? 4,65 करोड़ रुपए। ये सीएजी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक और सरप्राइजिंग डेटा, जब मैं सीएजी का डेटा देख रहा था तो मुझे दिखा कि 2020 में उन्होंने कहा कि विनिर्माण में, यानी उनके रख रखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए जो सामान लगाए जाते हैं उसमें 46% सामान लगाए गए, और इन लोको इंजन जो है वो केवल 100 दिन के अंदर खराब हो गया। यानी जो लोको इंजन्स में जो मरम्मत की जा रही है, उसमें जो सामान लगाए जा रहे हैं वो भी सामान दूसरी सेकेंडरी मार्केट से खरीद कर लगाया जा रहा है। इसकी ऑडिट कभी नहीं हुई। मुझे यह लगता है कि आज प्रधानमंत्री की लापरवाही, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम के प्रचार का ये नुकसान हो रहा है कि देश इसका खामियाजा कई तरह से भुगत रहा है। ये तो मैंने आपको कहा कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट में, किस तरह से रख रखाव में, किस तरह से डीरेलमेंट के जिम्मेदार कौन है। आप ट्रेन में जाइए, पहले लोग जब AC 3 टायर में अपने टिकट लेता था तो ये मानता था कि हम आराम से सफ़र कर पाएंगे। आज AC 3 टायर की हालात पैसेंजर से भी बुरा हो गया है। आप अपने बर्थ पर बैठ नहीं सकते, इतनी भीड़ रहती है। दूसरी बात कि जब ट्रेन की साफ सफाई की हालात बहुत ख़राब हैं। ट्रेन में आप देखेंगे कि ट्रेन के जो बाथरूम है, जो वॉशरूम है, उसके हालात बहुत बुरे, तो कोई साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है। आप किसी भी स्टेशन पे जाइए, लोगों से पूछिए क्या हालात हैं, लोग कहेंगे बद से बदतर है। इनके अपने रिपोर्ट ये कहता है कि 2022-23 की बात करें तो 2,74,587 ट्रेनें लेट हुई, जिसका कारण हुआ कि 4,40,206 घंटे रेलवे के बर्बाद हुए। तो आखिर रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी का ध्यान इन सब मुद्दों पे क्यों नहीं हो जाता है? 9 साल में इन्होंने ट्रेन की हालात बद से बदतर कर दिया है। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत खूब प्रचार हो रहा है। पता चलता है कि अब उससे पहले ये होता था कि ट्रेन कोई पार कर जाए तो जानवर को बचाना है ट्रेन से। अब लगता है कि जानवर से ट्रेन को बचाना है। अगर टक्कर हुई तो जानवर तो गया ही, पर ट्रेन भी उतना ही नुकसान होता है। तो ये वंदे भारत ट्रेन है इनका। तो इन तमाम प्रचार के कारण देश को नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ट्रेन नहीं ठीक चला सकता ठीक से, वो देश क्या चला सकता है? मुझे लगता है कि एक गंभीर सवाल है। आज देश चलाने के लिए जिसको समझ हो, थोड़ी जानकारी रखता हो, केवल प्रचार नहीं समाधान की बात करता हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से, उनकी टीम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रचार छोड़िए। देश में हाहाकार हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोग समय से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ट्रेन की सुरक्षा को, ट्रेन की व्यवस्था को, और ट्रेन में जो कमियां हो रही हैं, रेल में जो लगातार कमियां हो रही हैं, उसको ठीक किया जाए। धन्यवाद। कोई सवाल?
मुझे लगता है कि बड़ा ही एक तरह से दिल दहलाने वाली घटना अभी पिछले 3 दिन से हम सुन रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। मुझे लगता है कि लोग पहले कहते थे ये रेप कैपिटल बनता जा रहा है, अब लगता है ये क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। और एलजी साहब, मुझे लगता है कि उनको छपने का क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए हैं कि हम कहाँ जाकर फीता काट लेंगे, दिल्ली सरकार का काम कहीं चल रहा वहाँ फ़ोटो खिंचा लेंगे, फिर उसका पीआर भेज देंगे। दिल्ली के विकास का काम करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उसके लिए दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। आपकी जिम्मेदारी 2 थी, एक कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, और दूसरा आपके पास लैंड है, वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सुरक्षा, क्योंकि उस पर भी कब्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन एलजी साहब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। लगातार बढ़ते हुए अपराध को लेकर आपने कभी नहीं सुना होगा कोई एक मीटिंग करा हो, या कभी जहां ये दुर्घटना हुई वहां वो गए हों, या वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स को तलब किया हो। तो मैं एलजी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, 7 सांसद भी भाजपा के चुना था, अगर आप भाजपा के पीआर एजेंट की तरह भी काम कर रहे हैं तो कम से कम इस दिल्ली को अपराध की राजधानी मत बनने दीजिए। इमीडिएटली पुलिस कमिश्नर से बात कीजिए और ये जो लगातार दुर्घटना बढ़ रहा है इस पर कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि लोग ये ना कहें जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली एक अब क्राइम कैपिटल बन चुका है।